डेफिनेटली आपने आज से पहले YouTube पे काफ़ी ड्राई मोड की वीडियो देखी होगी, बट ऐसी वीडियो आपने 100% अभी तक नहीं देखी होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्या ड्राई मोड की वर्किंग होती है, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, ड्राई मोड को कब यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, क्या ये जो ड्राई मोड है वो डीह्यूमिडिफायर को बिल्कुल रिप्लेस कर सकता है, ड्राई मोड को यूज करने से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम होता है या नहीं होता है, और बहुत कुछ। तो आराम से बैठिए एंड इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके टेकी फ्रेंड यानी सुमित के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बेसिक वर्किंग की, जिसकी वजह से आपको आगे के जो पॉइंट्स है वो काफी अच्छे से समझ में आएंगे। तो एसी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि अपने रूम को ठंडा करना, ह्यूमिडिटी लेवल्स को कंट्रोल में रखते हुए। बट बात करूं मैं यहाँ पे ड्राई मोड का, तो ड्राई मोड स्पेशली प्रोग्राम किया जाता है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी को निकाल सको अपने रूम से। तो ड्राई मोड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हुए अपना जो रूम टेम्परेचर उसको मेंटेन करना। यानी कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो होती है ह्यूमिडिटी, यानी कि आपके एयर में जितनी भी उमस है, जो वाटर लेवल या कह सकते हो जो मॉइस्चर है उसको कम करना है, एंड उसके साथ साथ जो आपके रूम का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल रखना। एंड अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका एसी ड्राई मोड में ज्यादा पानी ड्रेन के थ्रू निकालता है एज कंपेयर टू एनी अदर मोड। एंड ड्राई मोड को यूज करने का सही टाइम होता है मानसून का टाइम, यानी कि जब हमारे एयर में ह्यूमिडिटी की जो लेवल है वो काफी ज्यादा होता है, एंड उसी के साथ साथ जो हमारे गर्मी लगने की जो वजह होती है वो हमारी ह्यूमिडिटी होती है, ना कि अपनी सनलाइट या जो अपनी गर्म हवा होती है वो। बट उससे पहले हम जो इसकी प्रॉपर प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये डिफरेंट ब्रांड्स के जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि जो अपने ब्रांड्स होते हैं वो अपने हिसाब से थोड़ी ट्विक्स कर देते हैं हर एक प्रोग्राम में। एंड जहाँ पे ऐसी कोई बात आएगी मैं वहाँ पे उस चीज को मेंशन कर दूंगा। सो जब भी आप अपने रिमोट से अपने एसी में ड्राई मोड ऑन करोगे तो आपका जो एसी है वो तुरंत ड्राई मोड पे नहीं आएगा। सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपका जो रूम टेम्परेचर है एंड जो टेम्परेचर आपने अपने रिमोट में सेट किया है ड्राई मोड को ऑन करने के बाद उसके बीच में कितना डिफरेंस है। एंड इसके बाद आपका जो एसी है वो कूल मोड में ही चलेगा, एंड जो आपके रूम का टेम्परेचर है वो उसको कम करेगा, क्लोज टू लाएगा आपके जो सेट टेम्परेचर है उसके। फॉर एग्जाम्पल आपने सेट करके रखा है 24 डिग्री एंड आपके रूम का टेम्परेचर अभी है 28 डिग्री, तो आपका जो एसी है वो उसको पहले कम करेगा। एंड यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि जो अपना लोएस्ट टेम्परेचर होता है जो आप ड्राई मोड में सेट कर सकते हो उसको 18 डिग्री कर देते हैं, यानी कि बाकी मोड में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 16 डिग्री, बट वो ड्राई मोड में 18 डिग्री कर देते हैं। लाइक सैमसंग एंड कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपने रिमोट से सेट किया टेम्परेचर उसको +2 कंसिडर करके चलते हैं, यानी कि आपने 24 सेट करके रखा है तो उसको 26 ध्यान में रखते हुए चलेंगे, यानी कि उनको 26 मेंटेन करना है। ये सिग्नल अपने एसी को दे के रखेंगे लाइक हायर। बट जैसे ही आपका जो रूम टेम्परेचर है वो आपके सेट टेम्परेचर के आसपास आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अगर आपने 24 सेट करके रखा है तो जैसे आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास आ जाएगा तो आपका एसी अब चलने लगेगा ड्राई मोड में। अब ड्राई मोड में होता यह है कि जो आपके कंप्रेसर होता है एसी का वो बिल्कुल लोएस्ट स्पीड में चले जाता है इन इन्वर्टर एसीज। एंड बात करूं मैं यहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसीज का, तो नॉन इन्वर्टर एसीज में जो कंप्रेसर होता है वो थोड़े थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ऑन होता है एंड ऑफ होता है, इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ होता रहता है। एंड जो आपके इंडोर यूनिट का फैन होता है वो भी बिल्कुल लोएस्ट फैन स्पीड में चले जाता है। एंड इस टाइम पे जो आपको नॉइज लेवल देखने के लिए मिलेंगे ना वो सबसे कम होंगे इंडोर यूनिट में। एंड इसके बाद जो अपने इंडोर यूनिट में इवेपोरेटर होता है उस पर हमें वाटर ड्रॉपलेट देखने के लिए मिलती है। बेसिकली ये वाटर ड्रॉपलेट जो आपके एयर में थी वो आती हैं एंड जैसे ही आपके इवेपोरेटर पर टच होती है तो जितना भी मॉइस्चर उस एयर में होता है वो आपके इवेपोरेटर पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कभी आपने गर्मियों के टाइम पे अगर कोई ठंडी बॉटल कहीं पे रख दो तो उसके आजू बाजू जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, एंड उसके बाद जितना भी वाटर ड्रॉपलेट अपने इवेपोरेटर के ऊपर है वो फैन स्पीड के स्लो होने की वजह से वो वापस अपने रूम में सर्कुलेट नहीं हो पाता है। उसकी वजह ये जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट है वो सीधा अपने एसी के ड्रेन में जाती है एंड उसके बाद ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकल जाती है। एंड इस पूरे प्रोसेस में आपका जो पूरा रूम है वो डिह्यूमिडिफाई हो जाता है, यानी कि जो आपके रूम में एयर है वो ड्राई हो जाती है। एंड इसके थ्रू जो आपका एसी है वो आपके रूम में एक बिल्कुल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बना देता है बिना ह्यूमिडिटी के। एंड यहाँ पे एक और बात हो सकती है कि जो आपके रूम का टेम्परेचर आपने सेट करके रखा है वो उससे 1 डिग्री प्लस या 1 डिग्री माइनस हो सकता है, क्योंकि एसी को नहीं पता कि यार वो कितनी
डिह्यूमिडिफिकेशन कर रहा है एंड उससे कितना टेम्परेचर डाउन होने वाला है। इसलिए कभी कभार हमें 1+ या 1- देखने के लिए मिलता है टेम्परेचर में। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर एसीज होता है वो अपनी ह्यूमिडिटी लेवल को मॉनिटर नहीं करते एंड इसके वजह से होता ये है कि एसी को पता नहीं चल पाता है कि कब अपना जो ड्राई मोड है, जो ड्राई प्रोसेस है, उसको रोकना है। इसीलिए ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उनका कहना होता है कि आप ड्राई मोड ज़्यादा देर के लिए यूज़ मत कीजिए, यानी कि 2 से 3 घंटा आप ड्राई मोड को यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा ड्राई मोड को यूज़ करते हो तो जितनी भी एयर है आपके रूम की वो सारी ड्राई हो जाएगी एंड अगर आपके रूम में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो एंड काफ़ी कम हो तो दोनों से भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो आप अपने एसी में जो ड्राई मोड है उसको तभी तक यूज़ कीजिए जब तक आपके एसी के रूम की जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी लेवल 60% तक आ जाए। जैसे 60% तक आ गई आप इजीली उसको बंद कर दीजिए। सो अब हम बात कर लेते हैं क्या अपनी जो ड्राई मोड है उससे एनर्जी सेव होती है या नहीं होती है। सो रियली में जो अपनी गर्मी लगने की वजह ह्यूमिडिटी लेवल्स है एंड उस टाइम पे अगर आप अपने एसी को ड्राई मोड में यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी अच्छी सेविंग्स होगी, क्योंकि उस टाइम पे डेफिनेटली अपना जो कंप्रेसर है वो लो स्पीड पे चलेगा, जो अपना फैन है वो भी लो स्पीड पे चलेगा। सो इसके वजह से जो अपनी एनर्जी सेविंग्स है वो ज़रूर होगी। एंड नॉर्मल डेज पे बढ़ने से पहले मेरे को आपसे एक बात करनी थी कि ये जो मैं अपने वीडियो के लिए रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग में इतना टाइम देता हूँ कि जितने में कोई और बंदा वीडियो टोटली बना के अपलोड भी कर देता है, तो अगर आपको कहीं भी वीडियो के बीच में ऐसा लगे कि ये वाली वीडियो देखना वर्थ इट है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमें इस नंबर को 1000 जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, जिससे हमारा एक चैनल एक रेयर चैनल ना बन जाए यूट्यूब में। क्योंकि जनरली होता क्या है कि लोगों के वॉच आवर पहले कंप्लीट नहीं होते, पहले सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, यानी कि 2000 से सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर जाके कहीं वॉच आवर का नंबर आता है। तो भाई हमारा तो उल्टा ही चल रहा है। बट एनीवेज बात करें हम अपने नॉर्मल डेज की कि यानी कि जब गर्मी अपने सन की वजह से, गर्म हवा चलने की वजह से या फिर कोई भी अदर रीज़न जिसकी वजह से गर्मी होती है एंड उस टाइम पे अगर आप ड्राई मोड यूज़ कर रहे हो तो पहली चीज़ आपको अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, या फिर आपकी जो एनर्जी सेविंग्स है वो होगी बट इतनी नहीं होगी। सो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एसी को ऑल नाइट अगर कोई भी अदर मोड पर चलाते हो एंड उस मोड पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेस है वो 3 यूनिट्स होती है, और वहीं अगर आप अपने एसी को ड्राई मोड पे चलाते हो ऑल नाइट जो कि रिकमेंडेड नहीं है, तो यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी वो अराउंड 2.5 यूनिट के आसपास होगी। तो इतना आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। नाउ अब हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि जो अपना ड्राई मोड वाला फंक्शन है, जिसको काफ़ी कंपनियां डिह्यूमिडिफायर वाला फंक्शन भी बोलती है, क्या वो हर एसी में होता है या नहीं? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं यार, ये सब एसीज में नहीं होता है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो आपको एसी दिख रहा है वो एक 10 साल पुराना सैमसंग का माइक्रो चैनल वाला एक नॉन इन्वर्टर एसी है एंड इसमें ड्राई मोड है। एंड यहाँ पे जो आपको एसी दिख रहा है ये एक 2 टन का पैनासोनिक का विथ ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर विथ 2.5 mm फिल्टर विथ शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी वाला एक इन्वर्टर एसी है एंड इसमें ये वाला ड्राई मोड नहीं है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो ड्राई मोड वाला फंक्शन है आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी वाले एसीज में ये होगा या ये पर्टिकुलर वाले कैटेगरी में ये नहीं होगा। ये ब्रांड टू ब्रांड एंड मॉडल टू मॉडल डिफर करता है, बट आजकल जितने भी ज़्यादातर एसीज हैं उनमें हमें ड्राई मोड देखने के लिए मिल रहा है। बट चलो अब हम मान लेते हैं कि आपके एसी में ये ड्राई मोड नहीं है, बट आपको ये डिह्यूमिडिफिकेशन वाला जो फंक्शन है आपको अपने एसी के थ्रू करना है। तो सिंपली आपकी एसी में जो भी सबसे लो पावर मोड है आप उसको ऑन कर दीजिए एंड उस मोड में जो भी अपनी फैन स्पीड है उसको सबसे कम कर दीजिए एंड इसके बाद जो आपका एसी है वो ड्राई मोड जैसी थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी करने लगेगा। बट यहाँ पे जो ड्राई मोड के जो सारे फायदे होते हैं जैसे कि एनर्जी सेविंग वो आपको नहीं मिलेगा, और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर एसीज के केस में काम आएगी। नॉन इन्वर्टर एसीज में आप कुछ नहीं कर सकते। एंड इन केस अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है ड्राई मोड में या फिर कोई भी अदर मोड में एंड आपको एक सदाबहार मोड चाहिए तो वो हमारा हो जाता है ऑटो मोड। एंड मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, मेरा भी पर्सनल फेवरेट मोड ऑटो मोड ही है एंड ऑटो मोड एक अपने आप में एक टॉपिक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। नाउ यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये जो अपना ड्राई मोड होता है एयर कंडीशनर में, क्या ये एक डिह्यूमिडिफायर को रिप्लेस कर सकता है? यानी कि डिह्यूमिडिफायर एक ऐसी मशीन होती है जो सिर्फ और सिर्फ डिह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए ही बनाई जाती है, क्या ये मोड उसको रिप्लेस कर सकता है?
तो अगेन ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है एंड उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट ब्रीफली बोलो तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो अपना ड्राई मोड है ये अपने उस ह्यूमिडिटी को तो कंट्रोल कर सकता है जिसकी वजह से गर्मी लगती है। लेकिन हमारे मानसून में कुछ ऐसा भी समय आता है जहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है वो एयर में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उस ह्यूमिडिटी की वजह से हमें गर्मी नहीं लगती है बल्कि ठंडी लगती है। एंड इस टाइम पे अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो चीज़ हल्की सी हमें चिपचिपी एंड ठंडी भी लगती है। एंड उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 20 to 22 डिग्री तक पहुंच जाता है। एंड कई बार हमें ऐसे वाइट कलर का सब्सटेंस भी देखने के लिए मिलता है जिसको आप बोल सकते हो एक फंगस टाइप से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो अपना एसी का ड्राई मोड है वो काम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको एक फुल्ली फ्लेज्ड डिह्यूमिडिफायर ही लगेगा। सो अगर आपने ये वाली वीडियो यहाँ तक देख ली है एंड अभी भी आपका कोई डाउट है ड्राई मोड से रिलेटेड एसी में, तो आप डेफिनेटली मुझे इस फॉर्मेट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं 100% आपका कमेंट का जवाब दे दूंगा। एंड जाने से पहले आप चाहो तो ये शानदार वीडियोस को भी देख सकते हो जो डिफरेंट अप्लायंसेस के ऊपर है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना।